बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पर्म की कमी के हवाले से है। रात से मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था, बहुत सारे बंदों ने सेम इसी एक टॉपिक पे मुझे मैसेज किया कि हकीम साहब आप स्पर्म की कमी के हवाले से कोई वीडियो बनाए। जब मुख्तलिफ लोगों ने मुझे अपने रिपोर्ट्स वगैरह सेंड कर दिए तो जब मैंने उसमें देखा तो कुछ में स्पर्म की कमी, कुछ में मनी की कमी, कुछ में पस सेल्स का मसला, तो इसी तरह बहुत सारे मसाइल। और मतलब ज़्यादातर लोग जो है ना डॉक्टर का सहारा लेते हैं, डॉक्टर से इलाज करते हैं या हकीम हजरात के पास जाते हैं, उनसे इलाज करते हैं, तब भी जो है ना वो लोग मायूस हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और उस स्पर्म की कमी में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो है बेऔलादी का। तो कौन चाहता है कि वो बेऔलाद हो, ठीक है। तो इस मसले को लेके काफ़ी सारे लोग परेशान हैं और YouTube पे भी मैंने सर्च किया तो इस बारे में काफ़ी वीडियोस बनी है, लेकिन जब मैंने देखा तो किसी ने परफेक्ट नुस्खा उसमें पेश ही नहीं किया है। यानी मतलब आम अल्फाज में ये है कि वैसे लोगों को उलझा रहे और उनको सही हल नहीं बता रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक ऐसा बेहतरीन और आसान नुस्खा पेश करूंगा, ठीक है। एक तो आप लोगों को इजीली किसी भी परेशानी से वो नुस्खा मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब आप लोग इंशाल्लाह उसे 1 महीना इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों का जो स्पर्म की कमी का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा, डेड जरासीम है वो भी ठीक हो जाएगी, पस सेल्स का मसला है तो वो भी इंशाल्लाह उसके साथ ठीक हो जाएगा। क्योंकि पस सेल्स से आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, पस सेल्स एक किस्म का इन्फेक्शन है, उस चीज़ की वजह से ये जरासीम मर जाते हैं। तो पस सेल्स का मसला भी बहुत बड़ा मसला है। तो इसकी वजह से जो नुस्खा मैं आप लोगों को आज पेश करूंगा तो उसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ओवरऑल ये सारे मसले ठीक हो जाएंगे। और मैं कभी किसी को उलझाता नहीं हूँ, टू द पॉइंट में बात करता हूँ, इसलिए इंग्लिश के इस्तिलाहात यूज़ करना या मतलब इतनी बड़ी डिटेल में जाना, इन चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। और ना लंबी वीडियोस देखना कोई पसंद करता है। तो जिन लोगों को स्पर्म की कमी, सीमन एनालिसिस टेस्ट जिन्होंने किया है और उनको पता है कि भाई हमारे टेस्ट में मसला है, ठीक है, या डॉक्टर ने बताया या किसी ने बताया या खुद वो जानता है कि उसमें मसला है, तो उनको चाहिए कि ये नुस्खा अप्लाई करें, ये नुस्खा यूज़ करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 1 महीना बाद जब आप लोग टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें ये सारे मसले ख़त्म हो चुके होंगे। इस दवा के इस्तेमाल के दौरान सिर्फ जिमा से परहेज़ करना चाहिए, सिर्फ एक परहेज़ है। इसके अलावा ग़िज़ाई परहेज़ में बादी अशिया, तेज़ मिर्च, मसाला, ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल, इन चीज़ों से भी थोड़ा परहेज़ करें 1 महीने तक, ठीक है। नुस्खा मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, आप लोग नुस्खा नोट कीजिएगा। नुस्खा में है जी सालिम मिस्री 50 ग्राम, मोस्टली सफ़ेद, उसमें एक आता है ओरिजिनल इंडिया वाला, तो वो मोस्टली सफ़ेद आप लोगों ने यूज़ करना है, पंसारी को बता दें, ठीक है। इसके अलावा मगज़ बनोला, ठीक है, कुछ लोग मगज़ पुम्बा के नाम से भी उसे जानते हैं, ठीक है। तो ये भी 50 ग्राम हम वज़न है पूरा नुस्खा। इसके साथ छिलका इसबगोल जो है वो भी 50 ग्राम, ठीक है। ये सारी चीज़ें पंसारी आप लोगों को ग्राइंड करके देगा, सपूप बना के देगा। अब तरीके इस्तेमाल सुनिएगा, इसका तरीके इस्तेमाल थोड़ा टफ है, ठीक है। आप लोगों ने करना यह है कि आप लोगों ने 1 पाव दूध लेना है, ठीक है, और इस दवा से 1 चाय का चम्मच आप लोगों ने लेना है और उस दूध में अच्छी तरह मिक्स करना है, फिर हल्की आंच पे रखना है, ठीक है। फिर इसमें चम्मच हिलाते रहना है तो ये खीर टाइप बन जाती है, बिल्कुल गाढ़ा। जब ये ठंडा हो जाए तो आप लोगों ने चम्मच की मदद से इस खीर को खाना है। तो ये है कि आप लोग जायके के लिए उसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं और अगर शहद अवेलेबल है तो इसके ऊपर थोड़ा शहद डाल के भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ लोग इसको इसी तरह डायरेक्ट भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये आप लोगों ने सिर्फ 1 बार निहार मुँह लेना है सुबह नाश्ते के। इसके बाद अगर नाश्ते को दिल करे तो आप लोग कर सकते हैं, ना करें तो कोई मसला नहीं है, ये खीर भी काफ़ी है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा आम हो चुका है।
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.